हेलो दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी ज्योग्राफी की एग्जाम है वो 3 मार्च को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यानी मॉर्निंग और इवनिंग दो शिफ्ट में है, वो कंडक्ट हुई थी। तो किस तरह का ये पेपर है वो पूरा आया और कैसा इसका लेवल रहा, साथ ही साथ कौन कौन से प्रश्न है वो इसमें पूछे हुए, इन सभी पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चर्चा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जून 2023 के लिए न्यू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है और इस बैच में आपको वो सभी चीजें अवेलेबल रहेगी जो आपकी एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे सभी लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी क्लास, और पेपर 2 दोनों की क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेगी। पेपर 1, पेपर 2 की जो आपकी क्लास है उसके अलावा नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। और नोट्स हैं वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट यानी पेपर 2 के आपके नोट्स हैं वो इसमें अवेलेबल रहेंगे। और पेपर 2 के टोटल 17 बुकलेट है वो आपको कोरियर फॉर्म में आपको घर तक हार्ड कॉपी में प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपके टेस्ट सीरीज है और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर अभी तक की सारे क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी को अवेलेबल रहेंगे। तो ये जो पूरा आपका डेवलपमेंट है, ये पूरी जो प्रोग्राम है जो जून 2023 के बेस को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, उसमें आप सभी को वो सारी चीजें, वो सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा जो आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए रिक्वायर है। ठीक है, आपको क्लासेस चाहिए पेपर 1 पेपर 2 की, वो भी है। आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको पीवाईक्यूज चाहिए, सभी कुछ इस प्रोग्राम में अवेलेबल है, इस क्लास में आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो ये जो क्लासेस हैं ये कितने में आपको अवेलेबल रहने वाली है, ये बिल्कुल ही मिनिमम कॉस्ट आपको में ये क्लासेस है, वो पूरा कोर्स है वो अवेलेबल रहने वाला है सिर्फ 10 मार्च तक। कब तक? 10 मार्च तक होली ऑफर में ये पूरा कोर्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। कहाँ पे मिलेगा? मिलेगा पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये 3500 रुपए 10 मार्च मिनिमम कॉस्ट में सब कुछ पूरा स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल रहने वाला है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपका जो ये पेपर है वो कैसा आया, कौन कौन से प्रश्न है वो इसमें पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें शिफ्ट 1 की, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो आया था एक तो कोपेन से। अभी हम दोस्तों क्योंकि हमारे पास पेपर नहीं है तो डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उन एरियाज को जानेंगे जहां से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एक तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण से क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर उसके अलावा आपका पो घाटी जो इटली में है, ठीक है, वहां से आपका एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा भूकंप से भी आपका एक क्वेश्चन आया था। जीआईएस से क्वेश्चन आए थे, जीआईएस तो फेवरेट है, जीआईएस हुआ, वहां से आना ही आना है। एनवायरमेंट से काफी क्वेश्चन आए, पेपर 1 में भी आए हैं और पेपर 2 में भी। तो इस बार जो यूनिट फेवरेट रही वो एनवायरमेंट वाली रही है। उसके अलावा आपका ब्रटलैंड कमीशन एनवायरमेंट का है, सतत विकास से संबंधित, तो उसमें आपका क्वेश्चन आया था। फिर इसके अलावा आपका विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन है ना, विश्व में प्राकृतिक गैस का उत्पादन, इससे संबंधित आया था, क्रम से जचाने थे। अब पूरे नाम हमें मिल नहीं पा रहे तो क्रम से जचाने की बता नहीं सकते, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था। जैसे ही हमारे पास आंसर की आती है, पेपर आता है, तो उस पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। फिर उसके अलावा आपका प्रकीर्णन से क्वेश्चन आया था। प्रकीर्णन यानी ये धूलकण है,
सूर्य की किरण आई और इससे टकराकर चारों तरफ बिखर गई। तो वो क्वेश्चन आया था, कैसा आया था ये हम देख लेंगे। पवन ऊर्जा का उत्पादन क्रम पूछा था, पवन ऊर्जा का उत्पादन क्रम, ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आपका निश्चयवाद, मात्रात्मक और नारीवाद, ये तो है ही है, इसका क्रम पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि हार्ड थे जैसा पिछली बार था। यूपीएससी टाइप हमारा पेपर इस बार नहीं आया था। हम बोल सकते हैं पीजीटी टाइप और नेट टाइप, जैसा नेट टाइप हर बार आता है वैसा, और पीजीटी टाइप क्वेश्चन भी इसमें थे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन थे। लेंथी पेपर है वो इस बार नहीं था। इकोलॉजी से क्वेश्चन आया था, इकोलॉजी नीचे से क्वेश्चन आया था, नीचे। चलो, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी इस बार बहुत थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, वो भी इजी थे। एथ में आपका जो आरसी था वो था इकोलॉजी से ही था, और एथ में रेड कॉलर वाले से भी आपका है वो आरसी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन थे। उसके अलावा वनों का क्रम पूछा था भारत में, परसेंटेज में भारत में जचाना था, ये भी आपको पूछा गया था। इंडिया से हालांकि क्वेश्चन कम आए हैं हर बार की तुलना से, अगर बात करें तो परसेंटेज कम था। ट्रक फार्मिंग, यहां से आपका एक क्वेश्चन आया था। ये तो पीवाईक्यूज बता रहे हैं कि पीवाईक्यूज आ रहा था, वो कैलिफोर्निया अमेरिका वाला होगा। रिफ्ट घाटी, ये भी पीवाईक्यूज में से ही आया था। बांधों का क्रम पूछा था उत्तर से दक्षिण, जो कि नर्मदा और चंबल नदी पर है, उस उन बांधों का इन्होंने क्रम पूछा था, नाम नहीं आए अभी तक। डिजिटल इमेज, इससे क्वेश्चन था। इसके अलावा रिग्रेशन से क्वेश्चन था। इसके अलावा इरमंजिन की धारा कहां पे बहती, यहां से क्वेश्चन था। क्वेश्चन इजी इजी आए थे, है ना। व्यूपोर्ट स्केल से क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, वो यहां से पूछे गए थे, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है वो नहीं थे। बच्चे जो बोल रहे हैं वो, बाकी जो भी होगा पेपर किस तरह का आया है, क्वेश्चन में ऑप्शंस पर भी डिपेंड करता है ना, कि राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछने की लैंग्वेज उन्होंने तो बोल दिया सर ये है ना, धारा से क्वेश्चन है, लेकिन उसमें है क्या, क्या है मेटिक करना। तो ये सारी डिटेल हम जब हमारे पास क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, तो उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे किस तरह से इसमें रहा था। आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से क्वेश्चन आया, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से क्वेश्चन आया है। आपका जो क्वेश्चन आया है वो आया है क्लाइमेट चेंज से, क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आया है। आपकी जो क्वेश्चन आया था वो एक बुक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यहां से क्वेश्चन आया है, रिचार्ड की है। लेकिन देख, हालांकि मुझे लग रहा है कि एक ही बुक का नाम हमारे पास आया, 3 बुक और हो गई, है ना। तो वो वाला है। ट्यूलिप कौन से देश में है वो सर्वाधिक होता है, उसमें भी क्रम था, नीदरलैंड, हॉलैंड, ये जो भी है वो हम हमारे आया था। ट्यूलिप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था अच्छे से कि ट्यूलिप कहाँ पे उगाए जाते हैं, माइनर, एशिया माइनर, टर्की, है ना, कौन से देशों में इस तरह से ये लगाया जाता है जलवायु के हिसाब से। चलिए, एजेंडा 21 से क्वेश्चन है आपका। पेरिस क्लाइमेट से भी क्वेश्चन है, पेरिस समझौते
समझौता, यहां से आपका क्वेश्चन आया था। कोप 21 से भी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चंस थे, इजी इजी क्वेश्चंस थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले। रिवर बेसिन से क्वेश्चन था, ज्यादा से कम की ओर इसमें जचाना था, लार्जेस्ट, है ना। इसके अलावा पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, जो हमारे एनवायरनमेंट में चलते हैं, पिरामिड से भी क्वेश्चन थे दोनों पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे गए थे। ब्लास्ट से भी एक क्वेश्चन है वो इसमें पूछा गया था, तो ब्लास्ट भी था। ट्रेंच पूछी गई थी, है ना, समुद्र की। और कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल से संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछा गया था दोस्तों। तो लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है जो इसमें आए थे, और उन सभी पर हम जानेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ही इसमें क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। कास्ट यानी जाति से, और स्टेट, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है वो भी पूछा गया था। कोयले का वितरण भारत में, वो क्वेश्चन भी यहां पर आया था एक। उसके अलावा जनगणना, यहां से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन, हर बार आते हैं हमेशा, यहां से आपको देखने को मिलेगा। ट्राइब से भी क्वेश्चन है वो आया था, ट्राइब से भी आया था एक क्वेश्चन, जनजातियों से भारत की एक, भारत में जो नियोजन के प्रोग्राम है वहां से क्वेश्चन आया था। उन्हें प्रोग्राम को कालानुक्रम में है वो जचाना था, नियोजन से संबंधित जो योजनाएं हैं भारत में, प्रोग्राम चल रहे हैं। उसके अलावा रीजन से रिलेटेड था, रीजन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा ऊर्जा पिरामिड, फूड चेन, फूड चेन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे पेपर में। अपघटक, यहां से संबंधित आपको क्वेश्चन भी देखने को मिला था अपघटक से। फ्रीडमैन का मॉडल, फिर से नियोजन में फ्रीडमैन का मॉडल। उसके अलावा हैरिस उलमैन का मॉडल, ये भी कराया हुआ है, हैरिस व उलमैन का मॉडल। इसके अलावा होमर का मॉडल, ये भी कराया हुआ है। मॉडल्स इन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उसमें आपको बहुत सारे मॉडल है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमबोल्ट से क्वेश्चन था, जो कि हर बार आता है, रीटर हमबोल्ट, ये तो फिक्स है, हमबोल्ट से क्वेश्चन था। ओपेक आशियान, ओपेक और आशियान, इनसे भी आपका एक क्वेश्चन था। इनके हेड क्वार्टर थे, दो और थे, तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था। वान थ्यूनेन का मॉडल था, जो कि आना ही आना है। अगर दो पारियों में है तो आप ये मांग के चलें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कवर होने ही होने वाले हैं एग्रीकल्चर में। वान थ्यूनेन का मॉडल ही नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, है ना। वी आकार की घाटी से क्वेश्चन था। ये है कि फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है, जो हम 3 यूनिट जिन्हें हम बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, इनका जो लेवल है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने की जो संख्या, धीरे धीरे उनमें कमी आ रही थी। पिछली बार भी कम थे, इस बार भी जो बच्चों ने बताया, दोस्तों ने बताया, तो इस बार भी वो उसमें कम ही बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, सॉरी। अब इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आया था वो कौन सा आया था आपका, ट्रॉपिक लेवल से, लेवल से क्वेश्चन आया था। एनर्जी फ्लो आ गया, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। आज ये क्या हो रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है
वो हमने देखा। उसके अलावा वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषण से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा बैरोमीटर, यहां से भी क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा बैरोमीटर के अलावा जो क्वेश्चन था वो हार्टलैंड थ्योरी से, ये भी फेवरेट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में एक और सीमा और सीमांत, तो सीमांत से क्वेश्चन आया था, विशेषताएं उसमें पूछेगा निश्चित रूप से, सीमांत की क्या विशेषताएं हैं। एक जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है नियरेस्ट नेबरहुड मॉडल, यहां से भी क्वेश्चन आया था, पड़ोसी इकाई संकल्पना। फिर उसके बाद में फोल्ड वलन से संबंधित है, वो भी क्वेश्चन आए थे। मालथस, मालथस का सिद्धांत, यहां से भी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा चाइना, चीन के जो ज्योग्राफर है उनसे भी पूछा गया था इस बार एक क्वेश्चन। और विंड, हवाओं से भी क्वेश्चन आया था, हवाओं धाराओं इनसे भी क्वेश्चंस आए थे। हालांकि मैच वाले क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पेपर में थोड़े ज्यादा देखने को मिले थे फर्स्ट पेपर की तुलना में। पेपर कैसा था? पेपर मैंने पहले भी बताया ज्यादा हार्ड नहीं था, पिछली बार की तुलना में बहुत इजी हम इसे बोल सकते हैं। इसमें आपको पीजीटी टाइप क्वेश्चन भी आपको मिले हैं, सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन, जब इन्हें हम बोल सकते हैं सीधा, या तो आपको आता है या फिर आपको नहीं आता है वाले टाइप क्वेश्चन है, वो इसमें ज्यादा थे। सोचने वाला काम बहुत कम था। और दूसरा यूजीसी ने जो इंटरफेस अपना चेंज करा है उस वजह से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, और उस वजह से आपको क्या है पेपर देने में समझने में आसानी हुई है। तो पेपर अच्छा था ओवरऑल हम कहें। इसकी कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में मैंने बताया है, तो आप चैनल पे जाके देख लें कितनी कट ऑफ जा सकती है। परसेंटेज में रिजल्ट आएगा या परसेंटाइल में, तो परसेंटाइल में रिजल्ट आपका इस बार आने वाला है, परसेंटेज में नहीं आएगा। और चलते हैं, और जाते जाते पेपर अच्छा आया है, इसी आधार पर, इसी तैयारी के आधार पर आपको है वो जून वाली एग्जाम भी करनी है, ठीक है। और इस पेपर को और इससे पुराने वाले पेपर्स को सबको ध्यान में रखते हुए हमें तैयारी को ध्यान में रखना है। हो सकता है पिछली बार जैसा पेपर आ जाए जून में, तो हमें लेवल वही लेके चलना है। एक बार जहां तक पहुंच चुका ना एनटीए, वहां तक दोबारा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। हालांकि समय कम था इस बार की तैयारी के लिए, 2 महीने का ही समय था। 27 दिसंबर को उन्होंने बताया, 27 या 28 एग्जैक्ट, पर यही था इन दोनों में से ही। तो उन्होंने बताया कि आपकी एग्जाम 21 फरवरी से स्टार्ट है, तो हमारे पास समय कम था, तो पेपर भी इजी है। लेकिन जब हम जून की बात करते हैं ना, तो उन्होंने 10 जनवरी से पहले पहले ही बता दिया था कि जून में एग्जाम है, ठीक है। तो जून वाले एग्जाम का पेपर निश्चित रूप से लेवल वाला हो सकता है, तो ये आप ध्यान में रखना। और जून 2023 की नेट जेआरएफ की तैयारी अगर आपको करनी है, अच्छे से करनी है, क्योंकि आपके पास लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय है, क्लासेस आपके पास सभी अवेलेबल है, ठीक है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप जून हो, दिसंबर हो, और उसके बाद दोबारा जून वाली एग्जाम दे सकते हैं। नेट जेआरएफ हुआ, सेट हुआ, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता, इन सभी में ये कोर्स आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसमें आपको सभी क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ 3500 रुपए में अवेलेबल है। 10 मार्च तक का होली ऑफर ये है जिसका आपको ध्यान में रखना है। होली ऑफर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को प्रारंभ करें। 10 मार्च तक का समय है, 3500 रुपए में आपको सभी कुछ मिनिमम कॉस्ट में जो भी आपकी तैयारी के लिए रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको अवेलेबल हो रहा है दोस्तों। तो डाउनलोड करें पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप और आज ही अपनी तैयारी प्रारंभ करें। धन्यवाद दोस्तों।